न्यूयॉर्क सिटी में एडी अपनी वैन को रिपेयर शॉप से वापस लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किराए का सारा पैसा भी बिल चुकाने के लिए काफी नहीं है। इसी वक्त उसे अपनी बेटी सारा का फोन आता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है ताकि मिस्त्री से बहस जारी रख सके। एडी समझाता है कि उसे वैन चाहिए ताकि वह अपनी बेटी को ले सके और डिलीवरी का काम कर सके, लेकिन मिस्त्री को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद एडी को अपनी एक्स का कॉल आता है, जो उस पर चिल्लाती है क्योंकि वह अब तक सारा को स्कूल से लेने नहीं पहुंचा है और वह अब भी स्कूल में इंतजार कर रही है। वह उसे याद दिलाती है कि वह कभी अपनी बेटी को प्राथमिकता नहीं देता और फोन काट देती है। अब हताश होकर एडी टेबल पर पड़े एक कर्मचारी का बटुआ नोटिस करता है। वह बटुए के मालिक को उकसाता है जब तक कि वह उसे टेबल पर धकेल नहीं देता, जिससे एडी बटुआ चुरा लेता है बिना किसी के नोटिस किए। जैसे ही वह बाहर निकलता है, वह बटुआ चेक करता है और निराश होता है जब उसे उसमें ज्यादा पैसे नहीं मिलते। जब वह मुख्य सड़क पर पहुंचता है तो आसपास शिकार ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं कोई छूटा सामान नहीं दिखता। वह कारों के दरवाजों को खींचकर देखने लगता है, उम्मीद करता है कि कोई अनलॉक हो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक कार से भौंकने की आवाज आती है जो उसे चौंका देती है, लेकिन एडी उस कुत्ते से दोस्ती कर लेता है और उसे थोड़ा पानी भी पिलाता है। वह अपने दोस्तों को पैसे मांगने के लिए कॉल भी करता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। लॉटरी टिकट खरीदने से भी कुछ नहीं होता क्योंकि कोई भी टिकट नहीं जीतता। जब अगली बार सारा का फोन आता है तो एडी उठाता है और उसे अपनी शिकायतें सुननी पड़ती हैं कि वह उसे छोड़ देता है, लेकिन कम से कम वह यह भी कहती है कि वह अब भी उससे प्यार करती है। कॉल खत्म होने के बाद एडी एक बहुत शानदार एसयूवी और एक खाली पार्किंग लॉट नोटिस करता है और उसका दरवाजा चेक करता है। चौंकाने वाली बात है कि दरवाजा खुला हुआ है। वह तुरंत अंदर घुस जाता है और कुछ कीमती चीजें खोजने लगता है, लेकिन उसे सिर्फ धूप के चश्मे मिलते हैं। जब एक आदमी वहां से गुजरता है तो वह अपना चेहरा छिपाने के लिए नजरें फेर लेता है। कुछ भी चुराने लायक नहीं मिलने पर एडी बाहर निकलने की तैयारी करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया है और अब लॉक हो चुका है। वह घबराता है और बाकी दरवाजे आजमाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब एक और आदमी वहां से गुजरता है तो उसे फिर से छिपना पड़ता है। फिर वह खिड़कियों पर मुक्के और लात मारता है, लेकिन वे टूटती भी नहीं है। अचानक डैशबोर्ड पर रखा टैबलेट बजने लगता है और एक कॉन्टैक्ट आंसर मी से कॉल आती है। एडी उसे अनदेखा करता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहता है, बिना जाने कि कोई उसे कार के छुपे कैमरे से देख रहा है। आखिरकार वह एक कंपार्टमेंट में एक लग रिंच ढूंढता है और उससे खिड़की पर वार करता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता। जब टैबलेट की घंटी बंद हो जाती है, एडी दरवाजे का पैनल तोड़ता है और अपना हाथ डालता है, जिससे उसका हाथ एक धातु के टुकड़े से चोटिल हो सकता था। जल्द ही टैबलेट फिर से बजने लगता है, लेकिन एडी उसे अनदेखा करते हुए पैनल निकालने की कोशिश करता है, जो दरवाजा नहीं खोलता। फिर वह अपना फोन आजमाता है, लेकिन उसमें सिग्नल नहीं आता। कोई और विकल्प न देखकर एडी कॉल उठा लेता है और कार के मालिक विलियम से बात करता है। एडी उसे गालियां देता है और बाहर निकलने की मांग करता है, लेकिन विलियम सिर्फ हंसता है और सीट्स से उसे तड़पाता है। विलियम समझाता है कि उसकी कार में 6 बार चोरी की कोशिश हुई थी, लेकिन एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए उसने ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम लगाया जो गाड़ी को जेल बना देता है। डर के मारे एडी अपने बैग से गन निकालता है और खिड़की पर गोली चलाता है, लेकिन गोली बुलेट प्रूफ ग्लास से टकराकर वापस आती है और उसके पैर में लग जाती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। उसी वक्त एक महिला पास में गाड़ी पार्क करती है और एडी मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन खिड़कियां टिंटेड और साउंड प्रूफ होती हैं, तो वह उसे बस शीशे की तरह इस्तेमाल कर निकल जाती है। एडी का पैर बहुत ज्यादा खून बहा रहा होता है। फिर भी विलियम एम्बुलेंस बुलाने से इनकार कर देता है और खुद को डॉक्टर बताता है। जब एडी फिर से फोन आजमाता है तो वह अब भी काम नहीं करता और विलियम बताता है कि कार सभी सिग्नल जाम कर रही है। अपने जूतों के फीते से पैर बांधने के बाद भी खून बहना नहीं रुकता और विलियम हर बार गाली देने पर उसे फिर से तड़पाता है, जिससे खून बहने और करंट लगने के कारण एडी बेहोश हो जाता है। जब वह होश में आता है तो रात हो चुकी होती है और बारिश हो रही होती है। एडी चौंकता है जब उसे पता चलता है कि उसके पैर और हाथ की चोट पर पट्टियां बंधी हैं। वह अपना बैग चेक करता है कि कुछ खाने पीने को हो, लेकिन उसकी पानी की बोतल और स्नैक बैग दोनों खाली होते हैं। अगली सुबह विलियम फिर से कॉल करता है और अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने की कोशिश करता है, जिससे एडी का गुस्सा फूट पड़ता है। विलियम फिर से उसे तड़पाता है और फिर एयर कंडीशनिंग चालू कर
योडलिंग गाना बजा देता है। शुरुआत में एडी कहता है कि गाना ठीक है, लेकिन जब ये घंटों चलता रहता है तो वह पूरा पागल हो जाता है। उस रात वह इतना ठंड से कांपता है कि सीट कवर को कंबल की तरह इस्तेमाल करता है। जब विलियम कॉल करता है, एडी ईमानदारी से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब बदतमीजी नहीं करेगा। बिना कुछ बोले विलियम एसी बंद कर देता है, लेकिन उसे अब भी जाने नहीं देता। अगली सुबह एडी खाली पानी की बोतल में पेशाब करता है और फिर गाड़ी तोड़ने की कोशिश करता है। उम्मीद करता है कि कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। जब विलियम उसे चिढ़ाने के लिए कॉल करता है, एडी नोटिस करता है कि कोई बालकनी से पार्किंग लॉट को घूर रहा है। वे बात करना शुरू करते हैं और जब एडी थोड़ा बदतमीजी करता है, उसे फिर से करंट मारा जाता है। लेकिन इससे भी एडी नहीं रुकता और कहता है कि अगर उसे मरने दिया तो विलियम फंस सकता है। एडी समझाता है कि उसने कभी किसी को मारा नहीं और उसकी गन सिर्फ सुरक्षा के लिए है। लेकिन विलियम को कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे लगता है कि पुलिस बेवकूफ है, इसलिए वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। विलियम ये भी बताता है कि उसे कैंसर है और बस 4 महीने बाकी हैं, इसलिए वह कुछ फर्क लाना चाहता है। क्योंकि सिस्टम काम नहीं करता, इसीलिए उसे खुद इंसाफ करना होगा। वह एडी से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांगता है ताकि उसका रिकॉर्ड चेक कर सके। अगर एडी की ये पहली गलती है तो वह नरम रहेगा, लेकिन अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वह एडी की उंगलियां काटेगा, जैसे कुछ देशों में चोरों के साथ होता है। एडी नंबर देने से मना कर देता है और बताता है कि लोग चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि सिस्टम ने उन्हें नौकरी नहीं दी और अमीर लोग सब पैसा दबाए बैठे हैं। ये सुनकर नाराज विलियम उसे फिर से करंट देता है और कॉल खत्म कर देता है। फिर से म्यूजिक चालू कर देता है। शाम होते होते कार के अंदर का तापमान बढ़ने लगता है और एडी को कपड़े उतारने पड़ते हैं ताकि वह गर्मी झेल सके। उसे लगता है बारिश भी उसका मजाक उड़ा रही है और वह यहां तक सोचता है कि अपना पेशाब पी ले, लेकिन खुद को रोक लेता है। विलियम फिर कॉल करता है और पानी और एसी वापस चालू करने का ऑफर देता है अगर एडी अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दे। एडी के पास अब कोई और चारा नहीं होता तो वह डील स्वीकार कर लेता है। विलियम नंबर मिलते ही एसी चालू कर देता है और बताता है कि उसने एक पानी की बोतल सीट के नीचे छुपा दी थी जब वह उसकी चोटों का इलाज करने आया था। एडी पूरी बोतल एक ही बार में पी जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जैकेट की जेब में कुछ चुभ रहा होता है। वह देखता है कि ये वही लॉटरी टिकट हैं जो उसने पहले खरीदे थे और उनमें से एक अभी पूरा स्क्रैच नहीं हुआ था। अब वह स्क्रैच करता है और हंसने लगता है जब पता चलता है कि उसने उतने पैसे जीत लिए हैं जितने उसे चाहिए थे। विलियम फिर से कॉल करता है यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है और एडी माफी मांगते हुए खाने के लिए भीख मांगता है और काफी मीठा भाषण देता है। एडी के यह बताने पर कि वह कोई साइको